सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर फोर्थ साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री होल डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखने यहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री के ऊपर और 60 के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे 3 ट्रायंगल्स, एक 30 के लिए, एक 45 के लिए और एक 60 के लिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में। सो ये मैंने यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स ड्रा किए हैं, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 है और ये है 60 डिग्री के लिए। और आपने ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 30 अपोजिट साइड जो आता है हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और 90 अपोजिट हम यहाँ पे लिखते हैं 2। सो 2 + 1 और थर्ड साइड पे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 लेते हैं, ये आएगा स्क्वायर रूट 3। और ये है यहाँ पे 30 अपोजिट हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और 90 अपोजिट हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 + 1, लेकिन स्क्वायर रूट हम यहाँ पे लेते हैं, ये आएगा 3। और ये भी हमने ऑलरेडी, आपने यहाँ पे ये याद रखना है, 45 अपोजिट हम यहाँ पे 1 लेते हैं और 45 अपोजिट हम 1 लेते हैं, 1 + 1, लेकिन स्क्वायर रूट हम 7 लेते हैं, ये आएगा 2। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे साइन 30, ये यहाँ पे, और वी नो दैट, ये वी नो दैट पर PBP डिवाइड बाई HHB साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन 30, तो ये है 30 डिग्री, तो साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये आएगा यहाँ पे 1/2 प्लस tan 45, ये है 45, वी नो दैट tan आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा 1/1, ये आएगा यहाँ पे 1/1, फिर है यहाँ पे माइनस कोसेक। तो कोसेक आता है साइन का रेसिप्रोकल, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री है। सो साइन का जो रेसिप्रोकल आता है वो आया था हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है 60 डिग्री के ऊपर। सो ये है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये आएगा 2/√3। फिर आएगा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सेक 30, सेक आता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, लेकिन यहाँ पे है 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ये आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये आएगा, ये हाइपोटेन्यूज 2/√3 आएगा यहाँ पे। और इसके बाद ये है कॉस 60 और कॉस, ये है 60, कॉस आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आएगा 1/2 यहाँ पे। और प्लस ये है कॉट 45, कॉट आता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये 45 यहाँ पे है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये आएगा 1/1। ओके, सो ये है यहाँ पे, इनको यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास 1 × 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 × 1, ये आएगा 2, होल डिवाइड बाय 2 × 1, ये आएगा 2। फिर आएगा -2 डिवाइड बाय √3 और आएगा यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 2 × 2, ये आएगा 4 प्लस √3 × 1, ये आएगा √3 डिवाइडेड बाय √3 × 2, ये आएगा 2 टाइम्स √3 प्लस आएगा 1/1। सो विच इज इक्वल, ये आएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 माइनस ये आएगा 2 डिवाइड बाय √3 और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 प्लस √3 × 1, तो ये आएगा एज इट इज़ 4 प्लस √3 प्लस 1 × 2i √3, ये आएगा 2i √3 होल डिवाइडेड बाय 2 √3 × 1, ये आएगा 2 टाइम्स √3। और न्यूमरेटर में हम अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। सो ये आएगा हमारे पास 3 × √3, ये आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स √3 माइनस 2 × 2, ये आएगा 4 और होल डिवाइड बाय 2 × √3, ये आएगा 2 टाइम्स √3। फिर यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय, ये है 4, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, प्लस ये है √3 प्लस 2 √3, सो 2 √3 प्लस √3, ये आएगा 3 टाइम्स √3 और फिर ये होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √3। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स √3 और 2 टाइम्स √3, इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। सो ये आएगा हमारे पास 3 टाइम्स √3 माइनस 4 डिवाइड बाय, ये है 4 प्लस 3 √3, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3 √3, ये आएगा प्लस 4। तो आपने ये याद रखना, यहाँ पे मैंने किया है, ये है, अगर हम यहाँ पे हमारे पास √3 है, ये √3, ये बन जाएगा √3 प्लस √3, ये आएगा 2 टाइम्स √3। अगर हम इसको और एक √3 ऐड करेंगे, ये आएगा 3 टाइम्स √3। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, ये √3 प्लस 2 टाइम्स √3, ये आएगा 3 टाइम्स √3। अब हम यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। ये आएगा 3 टाइम्स √3 और ये है प्लस, ये आएगा -4 और सेम डिनोमिनेटर में आएगा 3 √3 माइनस 4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ a प्लस b इंटू a माइनस b, ये आएगा a² माइनस b²।
सो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले के इसको इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, फिर -4 के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास 3 × 3 ये आएगा 9, √3 × √3 ये आएगा √3 का होल स्क्वायर, और फिर आएगा -3 × 4 विच इज़ इक्वल 12 टाइम्स ये है यहाँ पे √3, फिर आएगा -4 × 3 ये आएगा 12 टाइम्स √3, माइनस इंटू माइनस ये आएगा +4 × 4 विच इज़ इक्वल 16 होल डिवाइड बाय a + b × a - b आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a है यहाँ पे 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस b गो ये आएगा यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर एंड रूट को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। सो ये आएगा हमारे पास 9 × 3 विच इज़ इक्वल 27, माइनस ये है 12 टाइम्स √3, 12 टाइम्स √3 ये आएगा -24 टाइम्स √3 प्लस आएगा यहाँ पे 16, और ये है होल डिवाइडेड बाय ये आएगा 3 × 3 ये आएगा 9, और इसके बाद इंटू स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल आउट, ये आएगा 3 -4 × 4 ये आएगा 16, और विच इज़ इक्वल ये है 27 + 16 ये आएगा हमारे पास 43, माइनस है यहाँ पे 24 टाइम्स √3 और डिनोमिनेटर में 9 × 3 विच इज़ इक्वल 27 - 16। सो ये आएगा हमारे पास 43 - 24 टाइम्स √3 और डिनोमिनेटर में आएगा 27 - 16 ये आएगा यहाँ पे 11। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।